गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा आप में से 90% लोग उसके आंसर नहीं लिखेंगे और जब पेपर में आएंगे तब बहुत फंस जाओगे। अब स्टूडेंट, ये चैप्टर में से मैंने आपको पहले से भी बोला है कि भाई सेक्शन ई के अंदर 4 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है, और वो 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर लास्ट में हमने जितनी भी सारी प्रिपरेशन देखी वो प्रिपरेशन भी पेपर के अंदर आ सकती है, या तो 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या तो 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो जरा स्टूडेंट अब हम लोग बुक ओपन करेंगे। जरा आप अपनी बुक ओपन करो। बुक में सबसे लास्ट यानी कि एक्सरसाइज के जहां पर सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो पेज निकालो। चलो जल्दी फटाफट बुक ओपन करो। सबसे सेकंड चैप्टर का सबसे लास्ट पेज निकालो। राइट साइड का पेज है जहां पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कंप्लीट होता है। जरा देखो तो वो राइट साइड के पेज के ऊपर 5 क्वेश्चन दिखते आप लोगों को। 5 क्वेश्चन मिले, 5 क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर लिख डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो 5 क्वेश्चन, कभी इनमें से 4 क्वेश्चन आपको क्या कर सकते हैं भाई, पेपर के अंदर 4 मार्क के क्वेश्चन के सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारी स्कूलों के अंदर सेक्शन ई के अंदर ये क्वेश्चन 4 मार्क में पूछे थे भाई। 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन रखे, यानी कि स्टूडेंट के लिए इजी बन जाए। देखो, एक तो इनको आप सबमिट करोगे, इनको आप फेस करोगे, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, यानी कि सेव हो जाएगा, और आप दूसरे क्वेश्चन के लिए अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। बराबर है। तो जरा वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो उसके अंदर व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अ कंपाउंड CaOCl2। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अ कंपाउंड CaOCl2। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम ही लिखना है। तो भाई कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, तो भाई CaOCl2 का कॉमन नेम कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। अगर केमिकल नेम बोले तो मैंने लिख के दिया है कौन सा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम कौन सा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। बट कॉमन नेम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट बुक में लिख डालो, यानी जब भी बुक ओपन करोगे आपकी नजर में आते रहेंगे। क्लियर। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, नेम सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। कभी सब्सटेंस का नाम लिखो जिसकी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होकर क्या बनता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। राइट। याद करो पहले जरा ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन। व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ ड्राई स्लेक्ड लाइम, ऐसा वर्ड था, यानी कि स्लेक्ड लाइम के साथ में रिएक्शन होगा तो उसमें से क्या बनेगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, ड्राई स्लेक्ड लाइम। और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या भाई, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों आंसर लिखने हैं। बराबर है। एग्जामिनर को जो पसंद होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। क्लियर। दोनों लिखेंगे। कभी एग्जामिनर को ये पसंद हो, यानी कि रॉन्ग दे सकता नहीं है। क्लियर। तो कौन सा सब्सटेंस आएगा, ड्राई स्लेक्ड लाइम, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बराबर है। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड which is used for softening of hard water। तो भाई वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज होता है, आपको पता है कौन सा। थर्ड नंबर में क्या आएगा भाई, वॉशिंग सोडा। क्या आएगा भाई, वॉशिंग सोडा। और ब्रैकेट में इसका केमिकल नेम भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बराबर है स्टूडेंट, दोनों नाम लिखेंगे। कभी वॉशिंग सोडा या क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट लिख रहा हूं। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। हम लोग पढ़ गए वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में, ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, ऐसा लिखा था हम लोगों ने। तो लिखो इसका आंसर 4 नंबर का, ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। और रिएक्शन भी लिखना है स्टूडेंट, तो रिएक्शन में क्या लिखेंगे, 2 NaHCO3 हीट एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा भाई, Na2CO3 प्लस CO2 गैस प्लस क्या बनेगा भाई, H2O। क्लियर, आंसर लिखोगे, घबरे मत बैठे रहो और वीडियो को लाइक भी देना, कंजूस मत बन जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बिटवीन का रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट इक्वेशन है, तो भाई CaSO4 इंटू 1/2 H2O। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका वाटर के साथ में रिएक्शन होगा, प्लस क्या लिखेंगे, 1 इंटीजर 1/2 H2O, डेड H2O आपकी तरह डेड है, तो दोनों के बिटवीन में रिएक्शन होकर क्या बनेगा, CaSO4 इंटू 2 H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जिप्सम। लिख डाले रिएक्शन। चलो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पांचों के पांचों पक्के आपको आने चाहिए। लिख डालो, चलो जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़े हम लोग एक्सरसाइज के अंदर जाए। चलो जरा एक्सरसाइज के अंदर हम लोग जाते हैं। एक्सरसाइज निकालो जरा, मैं टेक्स्ट बुक ओपन कर लू। चलो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, MCQ है, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। याद करो, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कौन करेंगे, एसिड और बेस में से कौन कन्वर्ट करेगा स्टूडेंट, ब्लू, यानी कि बेस कन्वर्ट करेगा। तो भाई रेड बेस कन्वर्ट रेड litmus into blue color, its pH is likely to be, स्टूडेंट मैंने आपको pH में समझाया था, 7 pH हो तो वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, न्यूट्रल। 7 से ज्यादा pH हो यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, बेसिक। और 7 से लेस pH हो यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, एसिडिक सॉल्यूशन। अब आपको पता चल गया यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, यानी कि वो बेसिक सब्सटेंस है। और बेस की पीएच किससे ज्यादा होगी, 7 से मोर देन। जरा ए बी सी तीन ऑप्शन को देखो, वो कैसे है भाई, 7 से लेस है कि वो एसिडिक है, तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, डी फॉर दुबई 10 pH। टिक कर डालो। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, a solution react with crushed egg cell to give a gas that turn lime water milk। अब स्टूडेंट समझो, एग सेल का ऊपर का जो लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। याद करो 9th स्टैंडर्ड ओस्मोसिस प्रोसेस मैंने आपको समझाया था, व्हाट इज ओस्मोसिस,
एक्सप्लेन थ्रू एग सेल, और वहां पर आता था एग सेल का सबसे बाहर का जो व्हाइट कलर का लेयर है वो किस में से बना है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट में से। और वो एग सेल को हम लोग किसके अंदर रखते थे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। इसके अंदर रखते थे भाई स्टूडेंट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, यानी कि अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग सेल, एग सेल का क्रस्ड पोर्शन यानी कि वो कैल्शियम कार्बोनेट है, टू गिव अ गैस, यानी कि वो CaCO3 HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो वहां पर क्या बनाएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की बनाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर कौन सा है, द सॉल्यूशन कंटेन कौन सा आएगा, बी फॉर बॉम्बे HCl। कौन सा आएगा स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml। 10 ml NaOH को 8 ml HCl क्या करता है भाई, न्यूट्रलाइज करता है of a given solution of HCl if we take 20 ml same solution of NaOH। कि भाई 20 ml NaOH लेंगे, the amount of HCl solution, the same solution as before required to neutralize will be blank। कि भाई 10 ml को इसमें स्टेप रखेंगे, कि भाई 10 ml NaOH, 10 ml NaOH तो कितने ml चाहिए, 8 ml HCl। तो हमारे पास कितने ml है भाई, 20 ml NaOH, हाउ मच HCl, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो भाई अमाउंट ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 20 मल्टीप्लाई 8 अपॉन क्या आएगा भाई 10, 10 2 जा 20, 8 2 जा 16 ml क्या आएगा स्टूडेंट, HCl। दिखता है आपके ऑप्शन में आंसर है, विद मेथड करो, यानी कि दूसरा भी कोई क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हो। तो भाई 10 ml को न्यूट्रलाइज कितने ml HCl करता है भाई, 8 ml। तो 20 ml NaOH के लिए कितना HCl चाहिए, तो 20 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 10 कितना आंसर आएगा, 16 ml। डी फॉर दुबई आया आंसर, लिख डालो। लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मीन्स आपको गैस होगा, तो गैस के लिए, इनडाइजेशन के लिए कौन से सॉल्यूशन यूज होते हैं, एंटीबायोटिक, नो भाई। सेकंड कौन से, एनाल्गेसिक, नो। फिर कौन से, एंटाएसिड और एंटीसेप्टिक। चैप्टर के अंदर हमने एक वर्ड सुना एंटाएसिड, याद करो, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन, क्या आएगा भाई, एंटाएसिड, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा, सी फॉर चेन्नई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे जाओ, तो भाई राइट वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। तो भाई वर्ड इक्वेशन भी लिखना है और पूरा इक्वेशन भी लिखना है। फर्स्ट है नंबर 1, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेन्यूल। तो वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेन्यूल आप पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में। क्या बनेगा, कि भाई जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, लाइक रिएक्शन विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 प्लस Zn, पढ़ चुके हो
कि नहीं पढ़ चुके हो? बहुत सारी बार फर्स्ट चैप्टर में हमने यूज किया, सेकंड में भी यूज किया। तो क्या बनेगा भाई? ZnSO4 प्लस क्या बनेगा भाई? H2 गैस। लिख डालो, नोटबुक में लिखना, टेक्स्ट बुक में जगह है तो उधर लिख डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हो गया वाला लिख दो, चलो फटाफट। फिर सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन। तो क्या लिखेंगे? व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with magnesium ribbon, क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड एंड hydrogen gas is formed। चलो इसका रिएक्शन लिखे तो क्या लिखेंगे? HCl प्लस Mg। तो 2HCl प्लस Mg, आप बैलेंस रिएक्शन याद रखो, क्या बनेगा? MgCl2 प्लस H2 गैस बनेगा। MgCl2 प्लस H2 गैस। चलो सेकंड नंबर हो गया, जल्दी लिखो फटाफट। चलो थर्ड नंबर में जाए। थर्ड नंबर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम पाउडर। तो क्या लिखेंगे? थर्ड नंबर, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड react with aluminum powder aluminum sulfate and hydrogen gas is formed। आप पूरा लिख दोगे, लाइक HCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 का भाई H2SO4 प्लस Al क्या बनेगा भाई? एल्यूमिनियम सल्फेट। इसलिए मैंने बोला था चैप्टर 1 में आपको लिस्ट दिया है वो प्रिपेयर कर देना। एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला कौन सा? Al2SO4 थ्राइस प्लस क्या बनेगा भाई? H2 गैस। अब जरा देखो, इधर एल्यूमिनियम के 2 एटम है, इधर 1 एटम, यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2Al। इधर देखो SO4 के 3 एटम, यहाँ पर SO4 का 1 एटम, इधर क्या लगाओगे? 3H2SO4। यानी कि देखो एल्यूमिनियम बैलेंस, SO4 बैलेंस, हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर क्या लगाएंगे? 3H2 गैस। मींस ये आपका रिएक्शन क्या हो गया स्टूडेंट? बैलेंस। बट आप बैलेंस फॉर्म में याद रखोगे, 5 बार ये हर एक को लिख दोगे, मींस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। चलो 4 नंबर में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड
react with iron film Fe તો ભાઈ when dilute hydrochloric acid react with iron films ferric chloride and hydrogen gas is formed यानी कि HCl plus iron films with Fe gives us FeCl3 plus H2 gas। अब ये रिएक्शन खास याद रखोगे, ये रिएक्शन में ये आएगा यहाँ पर 6HCl, वरना बैलेंस नहीं होगा। 6HCl, इधर क्लोरीन के 3 एटम आ गए, यहाँ पर 2 लगा दो, 2 3 जा 6, क्लोरीन बैलेंस हो गया। Fe अभी बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पर 2 आएगा। ये FeCl3 क्यों बना? क्योंकि Fe की वैलेंस से +3 है, +3 और क्लोरीन की -1, इसके कारण क्या बनेगा भाई? FeCl3। चलो अभी हाइड्रोजन बैलेंस करना बाकी, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने आएंगे? 3। देखो दोनों साइड में रिएक्शन याद रखोगे, 10 बार लिख डालो, अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर? तो भाई 6HCl plus 2Fe gives us 2FeCl3 plus 3H2 gas। हो गया सब कुछ बैलेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, कंपाउंड सच एज अल्कोहल, ये पूरा कर लो फटाफट। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but are not categorized as acid, describe an activity to prove it। हम लोग आगे लिख चुके एक्टिविटी याद आता है स्टूडेंट? HCl, H2SO4, ग्लूकोज और अल्कोहल वाली एक्टिविटी लिख चुके हो, वो वाली एक्टिविटी इसके अंदर लिखनी है। अब मैंने क्वेश्चन में एक्टिविटी लिखकर दे दी है कि भाई HCl, H2SO4 are acid, but glucose and alcohol does not an acid। वो बल्ब वाला, बल्ब ग्लो होता है, दूसरे में बल्ब ग्लो होता नहीं, वो एक्टिविटी आपको लिखने की। चलो क्वेश्चन नंबर 7, why does distilled water not conduct electricity where rain water does? कभी डिस्टिल वाटर, आईएमई करना है क्वेश्चन को, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता नहीं है, वेल रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो लिखो डिस्टिल वाटर is a pure form of water। It does not contain any iron। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आयन रिस्पॉन्सिबल। बट डिस्टिल वाटर तो वाटर का कौन सा फॉर्म है? प्योर फॉर्म, उसके अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट होता नहीं है, and it does not contain any iron, so it does not electricity। while many salt and iron are present
in a rain water, so it conduct electricity. यहाँ पर कंटेन में कंडक्ट लिख देना, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लिख डालो आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आंसर लिख डालो. एक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर. चलो 8 नंबर का क्वेश्चन है, Why do acid not show acidic behavior in a absence of water? मोस्ट टाइपली क्वेश्चन है कि भाई एसिड वाटर के बगैर एसिडिक बिहेवियर क्यों शो कर सकते नहीं है. यानी कि एब्सेंस ऑफ वाटर, absence of water, ionization of acid does not take place. अबे absence of water, ionization of acid does not take place. So क्वेश्चन कौन सा है हमारा? So acidic behavior, so acid does not show acidic behavior in absence of water. बराबर है. कभी एब्सेंस ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड डज नॉट टेक प्लेस. एसिड का आयोनाइजेशन होता नहीं है, H प्लस रिलीज होता नहीं है. बराबर है. सो एसिड डज नॉट शो, यहां पर लिखना है तो लिख सकते हैं कभी H प्लस आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर acidic property. It not released. बराबर. फिर ये पूरा लिख रहा हूं. So acid does not show acidic behavior in a absence of water. अब absence of water, ionization of acid does not take place. H plus ion which is responsible for acidic property, it not released. So acid does not show acidic behavior in the absence of water. Clear? लिख डालो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए. 1 नंबर हो गया. 9 नंबर आईएमपी करना है, सारे आईएमपी इसलिए लिखवा रहा हूं. चलो 5 solution A, B, C, D, E when tested with universal indicator show as the pH. pH मिली 4, 1, 11, 7, 9. पहले आप लोग pH स्केल समझ लो. pH स्केल हमारा कुछ ऐसा था स्टूडेंट
चलो यहाँ पर 7 हो तो क्या होगा, न्यूट्रल। 7 से इस डायरेक्शन में जाए तो क्या होगी भाई, एसिडिटी इंक्रीज, और 7 से इस डायरेक्शन में जाए बेसिसिटी इंक्रीज, बराबर है। यानी कि अगर 7 से पीएच लेस होगी, 7 से अगर पीएच लेस होगी तो एसिडिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज। 7 से पीएच क्या होगी भाई, पीएच लेस, तो एसिडिटी ज्यादा होगी, और पीएच मोर तो बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा। इतना दिमाग में फिट करो कि भाई 4 पीएच वाला सॉल्यूशन है, 3 पीएच वाला सॉल्यूशन है, तो 4 पीएच वाला सॉल्यूशन 3 पीएच से लेस एसिडिक होगा। पीएच कम होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी, पीएच ज्यादा होगी, एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लाइक इक्वेशन का आंसर लिखिए, अलग अलग पीएच वाले सॉल्यूशन हमें मिले। फर्स्ट कौन सी है भाई, 4 पीएच, फिर कौन सी है 1 पीएच, 11 पीएच, 7 पीएच, 9 रिस्पेक्टिवली। विच सॉल्यूशन इज, फर्स्ट नंबर है न्यूट्रल। चलो न्यूट्रल के सामने क्या लिखोगे, 7 पीएच लिखो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रल के सामने क्या लिखोगे, 7 पीएच, शो किया है मैंने। चलो सेकंड नंबर, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। चलो तो आपके पास पीएच वैल्यू अब बची, जो आपने लिख ली, 7 को निकाल दो, बाकी क्या बचा, 4, 1, 11, 9। जिसकी पीएच सबसे ज्यादा हो वो मोर बेसिक होता है, मीन्स क्या आएगा भाई, 11 पीएच। क्या आएगा भाई, बी नंबर में 11 पीएच। स्ट्रॉन्गली, सी नंबर का देखो, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक जिसकी पीएच सबसे कम है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। अब आपके पास 3 पीएच वैल्यू बची, 4, 1, 9। उसमें सबसे लेस पीएच कौन सी, 1, यानी कि सी नंबर का आंसर, स्ट्रॉन्गली एसिडिक का आंसर क्या आएगा भाई, 1 पीएच। चलो डी नंबर का क्वेश्चन है वीकली एसिडिक। अब आपके पास 2 पीएच बची, 4 एंड 9, तो वीकली एसिडिक में क्या आएगा भाई, 4 पीएच। और सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा वीकली अल्कलाइन, तो एक ही बचा, 9 पीएच। हो गया क्वेश्चन का आंसर। ए नंबर में क्या आएगा, न्यूट्रल में 7, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन 11 पीएच, स्ट्रॉन्गली एसिडिक 1 पीएच, वीकली एसिडिक 4 पीएच, और वीकली अल्कलाइन कितनी पीएच, 9 पीएच। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन are taken in a test tube A and B। 2 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर इक्वल लेंथ वाली 2 मैग्नीशियम की रिबन ली। भाई टेस्ट ट्यूब है, ए टेस्ट ट्यूब, दूसरी कौन सी है भाई, बी टेस्ट ट्यूब। ये वाली ए टेस्ट ट्यूब, ये वाली बी टेस्ट ट्यूब, दोनों के अंदर इक्वल लेंथ की हमने क्या लेनी भाई, मैग्नीशियम की रिबन ली। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। ये टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं भाई, HCl का सॉल्यूशन। आपको बताया कि भाई मैग्नीशियम और HCl का रिएक्शन होगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा भाई, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। सेकंड नंबर, व्हाई एसिडिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर भी क्या ऐड किया, CH3COOH। अब स्टूडेंट याद करो, ये वीक एसिड है। कौन सा एसिड है, मैंने आपको समझाया है। और ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैग्नीशियम की रिबन की सबसे जल्दी से रिएक्शन किसके साथ में होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। और वहां पर क्या होगा भाई, तुरंत क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस। तो पढ़ो अब कि भाई टेस्ट ट्यूब इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड व्हाई। कि भाई कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर जल्दी से रिएक्शन होगा और विगरसली रिएक्शन होगा। तो लिखो आंसर, इन अ टेस्ट ट्यूब ए, लिखो इन अ टेस्ट ट्यूब ए फिजिंग विल अकर
more vigorously, because in a test tube A, hydrochloric acid is added, which is strong acid, and in a test tube B, acetic acid is added, which is weak acid. So in a test tube A, vigorously reaction occur, and hydrogen gas is formed. चलो ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो. फ्रेश मिल्क हैज pH 6. याद रखना, फ्रेश मिल्क की pH कितनी होती है? 6, यानी कि वो एसिडिक नेचर वाला है. कौन से नेचर वाला है? एसिडिक नेचर. As it change, how do you think the pH will change as it turn into curd? यानी कि 6 pH है, वो कर्ड में कन्वर्ट होगा. कर्ड यानी कि उसके अंदर क्या बढ़ेगा? लैक्टिक एसिड. यानी कि उसकी pH में क्या चेंज होगा? तो उसकी pH क्या होगी? जब वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट होगा वो खट्टा बन जाएगा. खट्टा बना मीन्स उसका मतलब क्या हुआ भाई? उसकी एसिडिटी इंक्रीज हुई. तो pH वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. क्या होगी भाई? डिक्रीज. एक्सप्लेन योर आंसर. तो लिखो आंसर. The pH of milk is 6. The pH of milk is 6 when it convert into curd. Acidity is increased, and its pH value decreased. क्लियर? pH वैल्यू, एसिडिटी इंक्रीज होगी तो pH वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. चलो क्वेश्चन नंबर 12, IMP कर देना इसको. क्वेश्चन नंबर 12, a milkman add a very small amount of baking soda to fresh milk. तो भाई मिल्कमैन क्या करता है भाई? फ्रेश मिल्क की pH वैल्यू कितनी है भाई? 6 pH वैल्यू, मीन्स वो थोड़ा सा एसिडिक है. अब जो मिल्कमैन है वो उसके अंदर क्या ऐड करता है भाई? बेकिंग सोडा. का नेचर कौन सा है भाई? बेसिक नेचर है. कौन सा नेचर है भाई? बेसिक नेचर. यानी कि वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेगा तो मिल्क का जो नेचर है एसिडिक में से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भाई? बेस के अंदर. और बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा भाई? आप फ्रीज में से बाहर रखोगे, बेसिक नेचर है तो कर्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा. क्यों कन्वर्ट नहीं होगा? क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, वो मिल्क के अंदर जो बेकिंग सोडा प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्शन करके क्या हो जाएगा भाई? न्यूट्रलाइज हो जाएगा. यानी कि सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा. यानी कि मिल्क लॉन्ग टाइम तक कर्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा. क्लियर? आप समझे? चलो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन. वो बेकिंग सोडा ऐड करके 6 pH से मिल्क को क्यों अल्कलाइन बनाता है? तो लिखो इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट आंसर ए नंबर का तो लिखो द मिल्कमैन shift the pH of fresh milk
the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline, 6 to slightly alkaline, because in a alkaline condition, milk does not convert curd easily. क्लियर? चलो बी नंबर का क्वेश्चन देखो. Why does this milk take a long time to set as a curd? मैंने अभी समझाया कि भाई मिल्क को लॉन्ग टाइम तक आप फ्रिज में से बाहर रखोगे वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने बेकिंग सोडा ऐड किया है, वो बेसिक सब्सटेंस है. जैसे ही एसिड प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा भाई, ये बेस के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, यानी कि एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा और मिल्क कौन से फॉर्म में रहेगा, बेसिक फॉर्म. तो लिखो आंसर बी नंबर का. मिल्क इज स्लाइटली बेसिक than usual milk. Acid produce in a milk. Acid produced in a milk is neutralized by baking soda. ब्रैकेट में लिखना बेस, BASE, बेस, फुल स्टॉप. therefore तीन टपके मत कर देना, therefore के वर्ड में लिखना therefore. ये मैथ्स नहीं है, साइंस है. therefore it take, वो चारों ने तो तीन टपके कर ही लिए. therefore it take longer time for the curd to set. Clear? चलो क्वेश्चन नंबर 13. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चराइज्ड प्रूफ कंटेनर. एक्सप्लेन व्हाई. अभी हमने एक रिएक्शन देखा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का थोड़ी ज्यादा मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन होगा, तुरंत वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम के अंदर. उसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी रहेगी नहीं, उसके कारण उसको किसके अंदर स्टोर करते हुए, मॉइस्चराइज्ड प्रूफ कंटेनर के अंदर. तो लिखो आंसर, लिखो इसका 13 नंबर का. प्लास्टर ऑफ पेरिस is stored in a moisturized proof container because plaster of Paris when come in a contact with water, ब्रैकेट में मॉइस्चर लिखना. plaster of Paris when come in a contact with water, ब्रैकेट में लिखो moisture, it absorb water and convert into gypsum. रिएक्शन लिखोगे यहां पर CaSO4. अभी लिखा आप लोगों ने into 1/2 H2O plus 1 integer 1/2 H2O gives us CaSO4 into 2 H2O. क्लियर? यानी कि ये जो बन गया कैल्शियम सल्फेट, उसके अंदर किसकी भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी रहती नहीं है, इसके कारण इसको किसके अंदर स्टोर करते हैं, मॉइस्चराइज्ड प्रूफ कंटेनर के अंदर. दिख रहा है रिएक्शन कंपल्सरी लिखना है.
CSO4 into 1 half H2O plus 1 whole 1 upon 2 H2O dead H2O आपकी तरफ निसर्ग की तरफ gives us CSO4 into 2 H2O. चलो क्वेश्चन नंबर 14 तो मैंने लिख कर दिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ये भी आंसर आपके पास है। यहाँ पर स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, नोटबुक के अंदर लिख देने की है, बराबर है। इनमें से भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं और जब भी पेपर के अंदर आपको आने चाहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। गुड बाय स्टूडेंट।